हाय गाइस, झा सर यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। तो एएलपी सीबीटी 2 का आपको पता है कि 28 जुलाई से एग्जाम है। तो अंतिम समय में हम एएलपी सीबीटी 2 के लिए बेसिक साइंस और इंजीनियरिंग ड्राइंग का डोज सेट लेकर आ गए हैं और ये सेट नंबर 2 है। ये कौन है? एक सेट नंबर हो चुका है जो कि हमारे यूट्यूब चैनल के प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगा और ये डोज नंबर 2 है। सबसे पहले हम लोग जो है इंजीनियरिंग ड्राइंग देखेंगे। इंजीनियरिंग ड्राइंग का क्वेश्चन आपको सबसे पहले मिलेगा। फिर आपको बेसिक साइंस का क्वेश्चन मिलेगा जो एएलपी रेलवे के कोई भी एग्जाम में पूछा गया है। पीवाईक्यू जो इम्पोर्टेंट है, जो रेलवे पूछती है, उसी के आधार पर क्वेश्चन तैयार किया गया है और ये बहुत संशोधित सेट है। अगर आपको ये सेट चाहिए तो हमारा टेलीग्राम चैनल झासर यूट्यूब चैनल झासर ऑफिशियल, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगर आपको ये सेट अच्छा लगे और सेट चाहिए, जैसे आज 2 नंबर सेट है, अगर 3 नंबर 4 नंबर सेट भी चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में यस जरूर लिखिएगा। चलिए चलते हैं हम लोग सेट की तरफ। तो हम लोग आ गए हैं, यहाँ पर देख सकते हैं आप, ये एएलपी सीबीटी 2 बेसिक साइंस इंजीनियरिंग ड्राइंग का सेट नंबर 1 है जो कि हम लोग पढ़ चुके हैं ये सेट। अब हम लोग पढ़ने वाले हैं एएलपी सीबीटी 2 का सेट नंबर 2। सेट नंबर 2 सेट नंबर 2 पढ़ने वाले हैं। तो पहला क्वेश्चन है कि इंजीनियरिंग ड्राइंग में टी स्क्वायर का उपयोग किसके लिए किया जाता है? टी स्क्वायर, ये टी स्क्वायर है, इसका उपयोग इसी प्रकार का टी स्क्वायर रहता है। ये बोर्ड रहता है ड्राइंग बोर्ड का और यहाँ पर एक अलग कलर हम ले लेते हैं, तब समझ में आएगा। ई टी स्क्वायर रहता है, सेम टू सेम ऐसे ही रहता है टी स्क्वायर। ठीक है। अब अगला क्वेश्चन है कि इसका आंसर है कि इंजीनियरिंग ड्राइंग में टी स्क्वायर का उपयोग किसके लिए किया जाता है? तो क्षैतिज रेखाओं व समांतर रेखाओं को खींचना और सेट स्क्वायर को गाइड या होल्ड करना। सेट स्क्वायर को गाइड या होल्ड करने के लिए इंजीनियरिंग ड्राइंग में टी स्क्वायर का उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टी स्क्वायर में स्टॉक या ब्लेड के बीच, देखिए ये हो गया स्टॉक, ये स्टॉक हो गया, ये स्टॉक हो गया और ये जो हो गया ये ब्लेड हो गया। ये क्या हो गया? ब्लेड। तो इसके बीच का कोण कितने डिग्री का कोण है? तो ये 90 डिग्री का कोण है। कितने डिग्री का? 90 डिग्री का। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, 60 डिग्री और 30 डिग्री तथा 45 डिग्री और 45 डिग्री, दो कोण है, एक 60 डिग्री है, एक 30 डिग्री है और दूसरा 45 है, 45 है। डिग्री कोण वाले सेट स्क्वायर में से प्रत्येक का एक कोना कितने डिग्री का होता है? तो प्रत्येक का एक कोना 90 डिग्री का होता है। ये रेलवे में पूछा गया क्वेश्चन है, 90 डिग्री का क्वेश्चन आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। अगर आपको ये पीडीएफ चाहिए तो हमारा टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कीजिएगा, वहीं पर आपको इन्फॉर्मेशन दी जाएगी कि ये पीडीएफ आपको कैसे चाहिए, तो जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा, वहाँ सब अपडेट देते हैं। प्रोटेक्टर चांदा बनाने के लिए किस पदार्थ का प्रयोग किया जाता है? प्रोटेक्टर यानी जिसको चांदा बोले जाते हैं, चांदा, ये अर्धवृत्ताकार पूछा जाता है कि चांदा का आकार अर्धवृत्ताकार। तो प्रोटेक्टर चांदा बनाने के लिए सेल्यूलॉयड धातु का प्रयोग किया जाता है, सेल्यूलॉयड पदार्थ का प्रयोग किया जाता है। प्रकार यानी कंपास, प्रकार जिसको कंपास भी कहा जाता है, उपयोग क्या बनाने के लिए करते हैं? तो अगर हमको वृत्त बनाना है, जैसे कि 1.5 सुई जिसको कहते हैं ना हम लोग, 1.5 सुई, उसी को कंपास कहा जाता है, उसी से वृत्त बनाया जाता है। क्या बनाया जाता है? वृत्त। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सभी ड्राइंग उपकरणों को रखने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? सभी ड्राइंग उपकरण जो है उसको ड्राइंग इंस्ट्रूमेंट बॉक्स, ड्राइंग इंस्ट्रूमेंट बॉक्स में रखा जाता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 4H 5H 9H पेंसिल किस ग्रेड की पेंसिल के उदाहरण है? 4H 5H 9H पेंसिल जो है किस ग्रेड की पेंसिल के उदाहरण है? कठोर ग्रेड के। 4H 5H 9H पेंसिल किस ग्रेड के पेंसिल का उदाहरण है? कठोर ग्रेड के पेंसिल। वह कौन सी पेंसिल है जिससे मुक्त हस्त चित्रण किया जाता है? तो देखिए, मुक्त हस्त चित्रण ऐसे 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 हम कैसो हाथ फ्री करके घुमा सकते हैं उसे HB पेंसिल, HB पेंसिल से
हम लोग मुक्त हस्त चित्रण कर सकते हैं HB पेंसिल से। क्लाइनोमीटर किसके लिए प्रयोग किया जाता है? क्लाइनोमीटर किसके लिए प्रयोग किया जाता है? क्लाइनोमीटर, देखिए आपको ये वीडियो जो है 2 से 3 बार एग्जाम से पहले देख लेना है, ठीक है। इसी के आधार के लिए हम बना रहे हैं कि आप 2-3 बार देख लीजिएगा। दो मुश्किल से 10-11 मिनट का वीडियो रहेगा, 2-3 बार आप आराम से देख सकते हैं। क्लाइनोमीटर किसके लिए प्रयोग किए जाते हैं? 2-3 बार देखने से आपको याद हो जाएगा। कोणीय मापन के लिए क्लाइनोमीटर, क से क्लाइनो, क से कोणीय, क्लाइनोमीटर आपको एग्जाम निकालना है, इसलिए क से क्लाइनो, क से कोणीय मापन। BIS से क्या आप समझते हैं? BIS ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड, B से ब्यूरो, I से इंडियन, S से स्टैंडर्ड, ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड। अक्षरों की ऊंचाई व चौड़ाई में कितना अनुपात सामान्य होता है? अक्षरों की ऊंचाई व चौड़ाई में कितना अनुपात सामान्य होता है? 7.4। 7.4। अक्षरों की ऊंचाई 4 और ऊंचाई 7 और चौड़ाई 4। अक्षरों की ऊंचाई 7, चौड़ाई 4। तिरछे अक्षरों का सामान्य कोण कितना होता है? देखिएगा, कोई कोई तिरछा लिखता है, कोई कोई तिरछा लिखता है, उसका 75 डिग्री झुका होता है। कितना? तिरछे अक्षरों का सामान्य कोण 75 डिग्री का होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गैर कार्यात्मक विमाएं क्या होती है? गैर कार्यात्मक विमाएं स्थान या घटक के कार्य के लिए आवश्यक नहीं है। गैर कार्यात्मक विमाएं स्थान या घटक के कार्य के लिए आवश्यक नहीं है, आवश्यक नहीं है। कंपोनेंट्स या स्पेस के कार्य के लिए आवश्यक विमा निम्नलिखित में से कौन सी है? कंपोनेंट्स या स्पेस के कार्य के लिए आवश्यक विमा निम्नलिखित में से कौन सी है? तो क्रियात्मक। कौन सी है? क्रियात्मक। पृष्ठ तनाव की बीमा क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पृष्ठ तनाव का बीमा। अब हम लोग घुस गए हैं बेसिक साइंस में, तो ML डिग्री, ML0 T-1, ML0 T-2, T-2 पृष्ठ तनाव, तनाव 2 -2। आपको और बीमा याद कर लेना है। देखिए पिछले बार ये पूछा गया है LP में, इस बार हो सकता है किसी और का पूछ दे, दाब का पूछ दे, बल का पूछ दे, आपको याद कर लेना है। SI मात्रक पद्धति के अनुसार भौतिक राशियों को मापने के लिए प्रयुक्त किए जाने वाले मूल मात्रक कितने हैं? तो सही आंसर है 7। यदि किसी पिंड का विशिष्ट गुरुत्व 1 से कम है, यदि किसी पिंड का विशिष्ट गुरुत्व 1 से कम है तो यह किसमें तैरेगा? कोई पिंड है, उसका विशिष्ट गुरुत्व जो है 1 से कम है, क्या है? 1 से कम है, तो वो पानी में तैरेगा। मोहन का पृथ्वी पर द्रव्यमान है 75 kg, क्या है? द्रव्यमान। देखिए इस टाइप का क्वेश्चन ये पूछेगा रेलवे में, LP CVT 2 में ये आने वाला है। मोहन का पृथ्वी पर द्रव्यमान 75 kg है, इसका पृथ्वी पर भार क्या होगा? देखिए यहाँ पर भरा लिखा गया है, यहाँ होगा भार। पृथ्वी पर भार क्या होगा? यहाँ द्रव्यमान है 75 kg पृथ्वी पर, तो भार होगा 735 न्यूटन। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक 50 kg के व्यक्ति का पृथ्वी के पृष्ठ पर भार क्या होगा? तो 490 न्यूटन। वेग समय ग्राफ में ऋणात्मक प्रवणता किसको निरूपित करती है? जैसे वेग समय ग्राफ में ऋणात्मक प्रवणता मंदन को निरूपित करता है, मंदन को निरूपित करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गुरुत्व जनित त्वरण कहाँ सर्वाधिक होता है? गुरुत्व जनित त्वरण कहाँ सर्वाधिक होता है? तो सही आंसर है ध्रुवों पर। हम जमीन पर चलने में सक्षम है, हम जमीन पे ऐसे 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 आगे बढ़ते रहते हैं, जमीन पर आगे चलते हैं, क्यों? घर्षण के कारण। अगर घर्षण नहीं रहेगा तो हम लोग आगे नहीं चल पाएंगे। और ये आज के वीडियो का लास्ट क्वेश्चन था, तो आप चलना सीखिए, घर्षण के कारण चलना सीखिए। और जहाँ सर यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर यहाँ तक वीडियो आप देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और कमेंट करके बता दीजिए अगर आपको सेट नंबर 3 चाहिए तो कमेंट करके यस करके बता दीजिए कि यस और सेट लाइए।
धन्यवाद। क्वेश्चन कैसे लगा ज़रूर कमेंट करके बताइएगा।